नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश आप सबका स्वागत करता हूं क्रिएटिव लर्निंग के चैनल में। दोस्तों, अक्सर हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लें, तो उसके लिए हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं प्रिंट स्क्रीन बटन का। लेकिन आपको पता है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बहुत ही इफेक्टिव वे से, ताकि आप अपना काम और भी स्मार्टली और इफेक्टिवली कर पाएँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में ये डिस्कस करने वाला हूँ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे कि आप अपनी स्क्रीनशॉट लेने में और भी स्मार्ट हो जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश आप सबका स्वागत करता हूँ क्रिएटिव लर्निंग के चैनल में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं ये वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों, टिप नंबर 1, तो अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है किसी भी विंडो का, लेट से हमने यहाँ पे विंडो ओपन कर ली है, तो सिंपली आपने, जैसे आप नॉर्मली करते हैं, आपने सिंपली पहले प्रेस करना है प्रिंट स्क्रीन बटन। प्रिंट स्क्रीन बटन प्रेस करने के बाद आपने ओपन कर लेना है अपना MS पेंट का सॉफ्टवेयर। तो जैसे ही आपका MS पेंट का यहाँ पे सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा, आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है अपना स्क्रीनशॉट, और उसके बाद आपने यहाँ से सिलेक्ट टूल से अपना यहाँ पे स्क्रीनशॉट सिलेक्ट कर लेना है जितना भी एरिया आपको चाहिए। उसके बाद आपने यहाँ से क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के बाद आपका वो वाला एरिया उतना क्रॉप हो जाएगा, और उसके बाद इस फाइल को आपने कर लेना है सेव। तो हम इसको सेव कर लेते हैं अपने डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप पे इस बार हम सेव कर लेते हैं 888 के नाम से, और फॉर्मेट जो रहेगा हमारा PNG फॉर्मेट रहेगा। तो ये वाली फाइल होगी हमारी सेव। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 888 के नाम से हमारी फाइल सेव हो गई है, मतलब हमारा स्क्रीनशॉट सेव हो गया है। तो हम इसको ओपन विद कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर के साथ, और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वाला जो स्क्रीनशॉट है हमारा परफेक्टली कैप्चर हो गया। तो ये वाली जो ट्रिक है आपकी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करेगी, चाहे आपका विंडोज 7, 8 या 10 हो। आइए अब दोस्तों बढ़ते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। अब ये टिप नंबर 2 है, ये ज़्यादातर हमारा विंडोज़ 10 में ही काम करेगी, लेकिन आप ट्राई आउट कर सकते हैं विंडोज 7 में भी, मे बी ये वाली ट्रिक काम कर जाए आपके लिए। तो इसके लिए दोस्तों आपने क्या करना है, अगर आपने पूरी विंडो का स्क्रीनशॉट लेना है और ऑटोमेटिकली सेव करना है अपने कंप्यूटर सिस्टम में, तो इसके लिए सिंपली आपने प्रेस करना है विंडोज़ बटन, और विंडोज़ बटन प्रेस करते ही आपने यहाँ पे प्रेस करना है प्रिंट स्क्रीन बटन। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका स्क्रीनशॉट ऑटोमेटिकली सेव हो गया है। अब ये सेव कहाँ पे हुआ है, तो सिंपली आपने अपने माई पिक्चर्स के फोल्डर में जाना है। फोल्डर्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट का फोल्डर मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट 3 के नाम से ये वाला जो हमारा स्क्रीनशॉट है सेव हो गया है। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर के साथ, और आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट हमारा परफेक्टली सेव हो गया है पूरी कंप्यूटर स्क्रीन का। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ टिप नंबर 3। अब ये वाली टिप भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और ये वाली टिप भी आपकी विंडोज 7, 8 और 10 में परफेक्टली काम करेगी। तो इस टिप में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आपने अगर अपनी सिलेक्टेड एरिया का स्क्रीनशॉट लेना है तो वो आप कैसे करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, जब हम प्रिंट स्क्रीन प्रेस करते हैं तो पूरा एरिया जितना भी होता है वो पूरा प्रिंट स्क्रीन आता है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि जो हमारा एक्टिव एप्लीकेशन है सिर्फ हम इसका ही स्क्रीनशॉट लें। तो इसके लिए आपने प्रेस करना है ऑल्ट बटन। ऑल्ट बटन प्रेस करने के बाद आपने प्रिंट स्क्रीन बटन प्रेस करना है। तो जैसे आप ऑल्ट और प्रिंट स्क्रीन प्रेस करेंगे और उसके बाद अपना MS पेंट का यहाँ पे सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा MS पेंट का ओपन हो गया है, और उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पे वो वाला एरिया पेस्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन थी उसी का स्क्रीनशॉट आया है। उसके बाद सिंपली आपने सेव बटन पे क्लिक करना है। सेव बटन पे क्लिक करने के बाद इस वाली इमेज को सेव कर लेना है, जो भी नाम आप चाहते हैं सेव करने में, और हमने सेव कर लिया यहाँ पे PNG फॉर्मेट। वैसे अगर आप JPG फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं तो JPG फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी विंडो का जो एक्टिव विंडो थी उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे सेव हो गया है परफेक्टली, जैसे कि आप देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर में जो हमने ओपन किया है। तो ये तो हुई दोस्तों टिप नंबर 3। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ एक एडिशनल टिप जो हम यूज़ कर सकते हैं सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में, चाहे विंडोज 7 हो, 8 हो या 10 हो। और इस टूल का नाम है दोस्तों, वो है हमारा स्निपिंग टूल। अब स्निपिंग टूल आपको कहाँ मिलेगा, सिंपली आपने यहाँ पे जाना है स्टार्ट मेन्यू में। स्टार्ट मेन्यू में जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च बॉक्स में टाइप करना है स्निपिंग, SNIPPING। तो जैसे आप ये लिखेंगे स्निपिंग, आपको यहाँ पे स्निपिंग टूल का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सीजर बनी नज़र आ जाएगी। तो सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है।
तो जैसे क्लिक करेंगे आपकी स्निपिंग टूल की विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो सिंपली आपने न्यू पे क्लिक करना है। तो जैसे न्यू पे क्लिक करेंगे आपसे पूछेगा कि किस एरिया को आपने स्निप करना है। तो सिंपली आपने ये वाला एरिया सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद वो वाला एरिया आपका यहाँ पे स्निपिंग टूल की विंडो में आ जाएगा। तो सिंपली आपने इसको अगेन सेव कर लेना है। सेव करने के बाद इसको आप अपनी लोकेशन, जिस लोकेशन पे भी सेव करना चाहते हैं उस लोकेशन पे सेव कर सकते हैं। लेट से हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं कैप्चर के नाम से और अगेन PNG फॉर्मेट में ही सेव कर लेते हैं। तो आप देखेंगे दोस्तों कि आपका जो फॉर्मेट है मतलब कैप्चर का वो सेव हो गया है। और हम इसको ओपन विद कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर के साथ और आप देखेंगे कि जो आपका एरिया है वो परफेक्टली सेव हो जाएगा जो आपने सिलेक्ट किया था स्निपिंग टूल की मदद से। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कर देना दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि हम और भी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाते रहें। अंटिल देन गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।